आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी इस तरह के मौक़ों पर रोज़े को इश्तिहाल का बहाना बनाने के बजाय इसके मुकाबले में एक ढाल की तरह इस्तेमाल करे। और जहाँ इश्तिहाल का कोई मौका पैदा हो फ़ौरन याद करे कि मैं रोज़े से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़े ढाल हैं, लिहाजा तुम में से जिस शख्स का रोज़ा वो ना बेहयाई की बातें करे और ना जहालत दिखाए। फिर अगर कोई लड़ाई या गाली देना चाहे तो कह दो, भाई मेरा रोज़ा है, मैं रोज़े से हूँ। चुनांचे ये हकीकत है कि रोज़ा रखने वाला अगर गुस्से और इश्तियाल के हर मौके पर याद दहानी का ये तरीका अख्तियार करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता देखेगा कि उसने अपने नफ्स के शैतान पर काबू पा लिया है। और अब वो शैतान अब से गिरा लेने में कामयाब होता है। शैतान के मुकाबले में फतह का ये एहसास उसके दिल में इत्मीनान और बरतरी का एहसास पैदा करेगा और रोज़े की यकीन दहानी उसकी इसलाह का ज़रिया बन जाएगी। फिर वो वहीं पर गुस्सा करेगा जहाँ इसका मौका होगा। वक्त पे वक्त इसे मुश्तिल कर देना किसी के लिए मुमकिन ना होगा। तीसरी खराबी ये है कि बहुत से लोग जब रोज़े में खाने-पीने और दूसरी दिलचस्पियों को छोड़ते हैं तो अपनी इन महरूमियों और इन दिलचस्पियों में ढूँढने लगते हैं जिससे इनके ख़्याल में रोज़े को खुश नहीं होता, बल्कि वो बैल जाता है। वो रोज़ा रख कर ताश खेलेंगे, नावल अफ़साने पढ़ेंगे, नग़मे और ग़ज़लें सुनेंगे, फ़िल्में देखेंगे, दोस्तों में बैठकर गप्पे आँकेंगे और अगर ये सब ना करें तो किसी की गिबत और हुजूम में लपट जाएँगे। रोज़े में पेट खाली हो तो आदमी को अपने भाइयों का गोश्त खाने में वैसे भी लज़्ज़त महसूस होती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो बाज़-औक़ात सुबह इस मशग़ले में पड़ते हैं और फिर मुअज़्ज़िन की अज़ान के साथ ही इससे हाथ खींचते हैं। इस खराबी का एक इलाज तो ये है कि आदमी ख़ामोशी को रोज़े का अदब समझे और कोशिश करे कि कम से कम अनाप-शनाप कहने और झूठी सच्ची उड़ाने के मामले में उसकी ज़बान पर ताला लगा रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि वो खाना-पीना छोड़ दे। इसका दूसरा इलाज ये है कि जो वक़्त ज़रूरी कामों से बचे उसमें आदमी कुरान और हदीस का मुताला करे और दीन को समझे। वो रोज़े की इस फ़ुर्सत को गनीमत जानकर इसमें कुरान मजीद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं का कुछ हिस्सा याद कर ले। इस तरह वो रोज़े में इन मशगलों से बचेगा और बाद में यही ज़ख़ीरा अल्लाह की याद को इसके दिल में कायम रखने